IPL 2024 का आगाज हो चुका है। 2 महीने तक जारी रहने वाली इस क्रिकेट लीग को इंडिया के अंदर लोग जुनून की हद तक प्यार करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगे दामों प्लेयर्स को खरीदने वाली इस क्रिकेट लीग में आखिर BCCI और IPL फ्रेंचाइजीज को कितना फायदा हासिल होता है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IPL बिजनेस मॉडल के बारे में और आपको बताएंगे कि BCCI और IPL फ्रेंचाइजीज इस लीग से कितना पैसा कमाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। IPL को कंडक्ट करवाने की रिस्पांसिबिलिटी BCCI के पास है। BCCI के अलावा 3 और कंपोनेंट IPL के बिजनेस मॉडल में शामिल हैं। पहला, ब्रॉडकास्टर, जिस टीवी चैनल पर आप मैच देखते हैं। दूसरा है IPL फ्रेंचाइजीज और तीसरा है स्पॉन्सर्स। BCCI के पास पैसा कमाने को 2 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला स्पॉन्सर्स और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। अब यहाँ पर अगर हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स 2 किस्म के होते हैं। एक टाइटल स्पॉन्सर्स और दूसरा वो कंपनीज जो IPL की अलग अलग चीज़ों को स्पॉन्सर्स करती हैं, जिन्हें ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कहा जाता है। अब अगर हम टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करें तो इस वक्त IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप के पास है, जो सिर्फ IPL के पीछे अपना नाम यानी टाटा IPL लिखवाने के सालाना 330 करोड़ BCCI को पे कर रहा है। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा BCCI को मिलता है, इसमें से 50% अपने पास रख लेते हैं और 50% पैसा IPL फ्रेंचाइजीज में बांट देते हैं। अब अगर ऑफिशियल स्पॉन्सर्स की बात की जाए जो कि IPL की मुख्तलिफ चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, जैसा कि CEAT टायर्स ने स्ट्रेटेजी ब्रेक को स्पॉन्सर कर रखा है। इसके अलावा आपने सुना होगा क्रेड पावर प्ले, मतलब क्रेड कंपनी ने पावर प्ले को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो ऐसी और भी बहुत सी कंपनीज जिन्होंने IPL की मुख्तलिफ चीज़ों को स्पॉन्सर कर रखा है। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे तमाम स्पॉन्सर से BCCI 250 करोड़ के करीब पैसे इकट्ठे करता है। इन सारे पैसों में से BCCI 50% अपने पास रखता है और 50% पैसे IPL फ्रेंचाइजीज में बांट दिए जाते हैं। BCCI का दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। पिछले 5 से 6 साल के दौरान IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं। एक अंदाजे के मुताबिक स्टार स्पोर्ट्स हर साल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में BCCI को 350 करोड़ के करीब पैसे अदा करता है। इन सारे पैसों में से भी BCCI 50% अपने पास रखता है और 50% पैसे फ्रेंचाइजीज में बांट दिए जाते हैं। अब अगर IPL फ्रेंचाइजीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्रेंचाइज ऑनर जो पैसा खर्च करते हैं, क्या वो BCCI की तरफ से दिए गए 50% शेयर से पूरे हो जाते हैं या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BCCI की तरफ से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सर्स की मद में दिए गए 50% से तो फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स के पैसे भी पूरे नहीं होते। IPL फ्रेंचाइजीज इसके अलावा 2 सोर्सेज से पैसा कमाती हैं। नंबर 1, IPL टीम्स अपनी शर्ट्स, टोपी या फिर पैंट के ऊपर जिन कंपनीज के लोगो लगाती हैं, उन कंपनी से अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, जो कि सारे के सारे फ्रेंचाइज ऑनर के होते हैं। इनमें से BCCI को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता। IPL टीम की शर्ट्स, पैंट और टोपी पर तकरीबन 10 के करीब ब्रांड के लोगो लगे होते हैं और इन 10 कंपनी से IPL फ्रेंचाइज अच्छे खासे पैसे लेती है, जहां से IPL फ्रेंचाइज को मुनाफा होता है। IPL फ्रेंचाइजीज का दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ग्राउंड टिकट है। मैच देखने के लिए जो भी टिकट आप खरीदते हैं, इन टिकट के पैसों का 80% फ्रेंचाइजीज को दिया जाता है। टिकट की मद में हर फ्रेंचाइज को तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा BCCI की तरफ से प्राइज मनी की सूरत में भी फ्रेंचाइजीज को पैसे अदा किए जाते हैं। अगर फाइनल जीतते हैं तो 20 करोड़, रनर अप टीम को 13 करोड़, क्वालिफाइड 2 मैच जो टीम हारेगी इसको 7 करोड़ और जो टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उन्हें 6.5 करोड़ रुपए BCCI की तरफ से अदा किए जाएंगे। इस प्राइज मनी में से 50% टीम ऑनर्स को जाता है और बाकी टीम में बांट दिया जाता है। तो ये था IPL का बिजनेस मॉडल, जिसमें कुल मिलाकर BCCI और IPL फ्रेंचाइजीज अच्छे खासे पैसे कमा लेती हैं। आप इस साल IPL 2024 में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।